प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सब स्टूडेंट्स की सलामती हो। खुदावंद के निहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम अपनी ऑनलाइन जर्नी में खुदावंद के कलाम की बातों को बेहतर और गहरे तौर से सीखें, समझें और जानें। और मैं मान रखता हूं कि आप इस कोर्स के वसीला से खुदा के कलाम की बातों को समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसकी गहराई तक पहुंचें। और मैं ईमान रखता हूं कि अ, मेरे साथ साथ बाकी फैकल्टी मेंबर्स की काविश और उनकी अथक मेहनत के वसीला से आपके अंदर कलाम का बीज बोया जा रहा है और आप इस कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हम ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें हम 5 सोलर्स को स्टडी कर रहे हैं। और जैसे हमने गुज़िश्ता कुछ लेक्चर्स में ये देखा कि किस तरह से ये 5 सोलर्स ऑफ रेफर्मेशन, इस्लाही कलीसिया के ये 5 बुनियादी नकात हमारे लिए किस कदर अहम हैं और किस कदर ये जरूरी है कि हम बतौर प्रोटेस्टेंट होते हुए, एवेंजेलिकल्स होते हुए, रिफॉर्म्ड चर्च इस्लाही कलीसिया का एक प्रोडक्ट होते हुए हमें इन बुनियादी निकात को समझना निहायत ही जरूरी है। और इस लेसन में, लेसन नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे अबाउट ग्रेस अलोन। आखिरकार हम ये जानेंगे कि क्यों सिर्फ फजल ही हमारे लिए काफी है, जरूरी है। हमने पिछले लेसन्स में ये देखा कि किस तरह से ईमानदारों के लिए ये जानना जरूरी है कि सिर्फ सहाइफ ही हमारे ऊपर, हमारी जिंदगियों पर, हमारे चर्च पर सिर्फ खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस ही इख्तियार रखता है। बाइबल मुकद्दस हम पर एक इख्तियार को रखता है। और वेन ग्रूडम इसको बड़ी खूबसूरती से अपनी सिस्टमैटिक थियोलॉजी में इसको बयान करते हैं कि अगर हम बाइबल मुकद्दस की नाफरमानी करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। और अगर हम बाइबल मुकद्दस पर ईमान लाते हैं इसका मतलब यह है कि हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं। सो इसकी नाफरमानी करना खुदा की नाफरमानी करना है, इस पर ईमान लाना खुदा पर ईमान लाना है, इस पर एतकाद रखना खुदा पर एतकाद रखना है, इस पर भरोसा रखना कि जो कुछ इसमें लिखा है वो हमारी बेहतरी के लिए है, हमारी रूहानी नशो नुमा के लिए है, हमारी सरफराजी, हमारी बहाली, हमारी मखलसी के लिए है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। इसलिए ये हम पर इख्तियार रखता है और ये हमारे लिए काफी है। इट्स सफिशिएंट, इट इज क्लियर। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमारी अक्लों और हमारी जहनों को समझ ना आए। इसमें रूहानी पहलू है, इसमें बुनियादी पहलू है, इसमें तारीखी पहलू है जो हमारे लिए खुदा ने पहले से मुकर्रर किया कि हम उनके वसीला से खुदा की मर्जी को जाने और उसको अपनी जिंदगी में अमली जमा पहनाने वाले बने। और इसके बाद हमने देखा कि सिर्फ ईमान ही के वसीला से इंसान अपना ताल्लुक या अपना रिश्ता खुदा के साथ दोबारा से बहाल या उस्तवार कर सकता है। इट इज फेथ अलोन दैट जस्टिफाइज। रास्तबाजी ईमान ही के वसीला से है। जैसे पौलुस रसूल रोमियो के खत में बताते हैं कि रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। अब पौलुस रसूल को कोई नया इल्हाम नहीं था हुआ, या पौलुस रसूल कुछ नई चीज नहीं बयान कर रहा। वो हबक्कूक के हवाले को वहां पर रोमियो के खत में लिखता है, क्योंकि हबक्कूक का हवाला, अब आपने इससे घबराना नहीं है कि हबक्कूक में तो लिखा है सादक अपने ईमान ही से जीता रहेगा, लेकिन पौलुस रसूल लिख रहा रास्तबाज अब ईमान ही से जीता रहेगा। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट एटमोलॉजी को पढ़ें तो पुराने अहदनामे में जो अबरानी लफ्ज है रास्तबाज के लिए या राइचसनेस के लिए, वो सादिक है। और पुराने अहदनामा के जो अब मुझे लगता है जब इसका तर्जमा किया जा रहा था तो इसको ट्रांसलिटरेट कर दिया गया सादिक। सो इसलिए आपने घबराना नहीं है कि ये लफ्ज वहां पे तो सादिक है तो ये रास्तबाज कौन है। सादिक वही है जो रास्तबाज है, और रास्तबाज और सादिक ईमान ही से जीता रहेगा। आमीन। सो रास्तबाजी सिर्फ और सिर्फ ईमान ही के वसीला से, दैट इज द कोर थिंग जो हम मसीहियों को बतौर रिफॉर्म्ड होते हुए, एवेंजेलिकल्स होते हुए
हमें इस बात को सीखना है, समझना है कि रास्तबाजी सिर्फ ईमान ही के वसीला से है। और ये एक पॉइंट ऑफ डिवीजन था रोमन कैथोलिक चर्च से प्रोटेस्टेंट चर्च में। इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि हम इन्हीं बुनियादी निकात की वजह से रोमन कैथोलिक कलीसियाओं से हम मुख्तलिफ नजर आते हैं, हम उनसे मुनफरिद नजर आते हैं। ये हमने पिछले लेसन में कवर किया था। इस लेसन में हम कवर करेंगे ग्रेस अलोन। जब भी फजल की बात आती है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड, मिस इंटरप्रेटेड वर्ड इन आवर सोसाइटी। फजल एक ऐसा लफ्ज है जिसको बहुत गलत तौर से इसकी तशरीह और तफसीर की जाती है, सिर्फ इलाहियाती तौर पर ही नहीं, सिर्फ इल्म इलाही के पहलुओं से नहीं, बल्कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, अपनी सोसाइटी में भी इसका गलत इस्तेमाल होता हुआ देख सकते हैं। और चूंकि जब फजल की रिप्रेजेंटेशन गलत होती है, उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से खुदा के फजल की गलत हम अंडरस्टैंडिंग को अपना लेते हैं। और जब हम गलत अंडरस्टैंडिंग को अपनाते हैं, इसका मतलब यह है कि हम इसको रॉन्ग यूज करते हैं। याद रखें कि सोसाइटी में हम फजल ये समझने के, अगर मैंने कुछ गुनाह किया है या मुझसे कुछ गलत हो गया है तो हमें माफ कर दिया जाए, हम पे फजल हो गया, लोग फजल हो गया है, वो मेरे पे रहम हो गया। तो हम समझते हैं कि फजल चीप है, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग कि फजल जो डिमांड करता है, दैट इज नॉट समथिंग चीप। अगर हम थियोलॉजिकली इसको स्टडी करें, इल्म इलाही के पहलू पे स्टडी करें, तो खुदा का फजल जो हम पर हुआ है, इट इज नॉट चीप, इट इज नॉट फ्री। ये सस्ता भी नहीं है, और इसके साथ ही साथ ये मुफ्त भी नहीं था। ये अपने जहनों में इस बात को डाल लें कि खुदा का फजल मुफ्त नहीं मिला आपको। खुदा का फजल सस्ता नहीं है, गया गुजरा नहीं है। थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में खुदा के फजल की समझ, खुदा के फजल को जानना अहम इसलिए है क्योंकि ये नंबर वन चीप नहीं है, ये फ्री नहीं है। इसके लिए भारी भरकम कीमत अदा की गई है, और इसकी कीमत हमारे मुनज्जी, हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने सलीब पर उसने कीमत अदा की है। ग्रेस ऑलवेज डिमांडेड सम प्राइस। फजल डिमांड करता है कि उसकी कीमत अदा की जाए, और कीमत मसीह यीशु ने सलीब पर अपने खून के वसीला से अदा की है। अब जिसने कीमत अपने खून से अदा की है, डू यू थिंक कि फजल फ्री है? यस, ईमानदारों को वो फ्री मिलता है, उन पर, उनको खास तौर पर जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। बट ग्रेस इज नॉट चीप, ग्रेस इज नॉट फ्री। ग्रेस के लिए पेमेंट जरूरी है, और पेमेंट खुदा यीशु मसीह ने की। किसी शख्स ने इसकी बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन बयान की ग्रेस की। जगह ग्रेस इज द रिचेस एंड मर्सीज ऑफ गॉड फॉर फ्री टू द बिलीवर्स एट क्राइस्ट्स एक्सपेंस। उर्दू में इसको यूं समझेंगे कि फजल खुदा की रहमत, उसकी बख्शिश है जो ईमानदारों के लिए मुफ्त है, लेकिन उसका हर जाना और उसकी कीमत यीशु मसीह है। इसको शॉर्टली हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जीसस पेड अ बिग अमाउंट। उसने एक बड़ी कीमत अदा की, वो हमारे लिए सलीब पर हुआ,
वो हमारे लिए लान तान किया गया, एक कम 40 कोड़े खाए उसने, सर पर कांटों का ताज पहना उसने। उसने आपके और मेरे लिए थप्पड़ खाए, उसने आपके और मेरे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी जानों का कफारा अदा करने के लिए सलीब पर चढ़ गया और कीमत अदा की, ताकि हमें खुदा का फजल हासिल हो सके। अब ये थी बिब्लिकल थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। लेट्स सी हिस्टोरिकली के अब रेफॉर्मेशन में ऐसा हो क्या रहा था कि दिस मूवमेंट, मतलब इस तहरीक का शुरू होना जरूरी था, क्यों, वजह क्या था? लूथर के वक्त ये मूवमेंट, इस मूवमेंट को रिकवरी मिली। जैसे हमने पहले मैंने बताया कि यीशु अल मसीह के ताल्लुक से बहुत से रोमी कैथोलिक ये नजरिया रखते थे कि यस, आप नजात पा सकते हैं यीशु मसीह के वसीले से, लेकिन नजात के साथ फजल के साथ साथ आपको अमाल की जरूरत है, यानी जीसस प्लस समथिंग, जीसस प्लस वर्क्स इज इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन की वजह से रोमन कैथोलिक चर्च में और प्रोटेस्टेंट चर्च में एक दरार आई, एक फिरका डेवलप हो गया, और उनके अंदर एक डिविजन आ गई। और बट जब हम इसके डीपर वे में जाते हैं, हम तब अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ग्रेस अलोन, सिर्फ फजल मसीह यस्सु के वसीला से है, और फजल ही के वजह से जब हम ईमान लाते हैं, दिस इज द हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसको यूं आप लिख सकते हैं कि ग्रेस अलोन थ्रू क्राइस्ट अलोन बिलीविंग इन फेथ इज द हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। कि फजल के वसीला से, मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, मसीह यीशु के ही वसीला से, दिस इज द हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। यही बात है जो मसीही ईमान को बाकी दीगर मौजूद जो रिलीजन्स हैं, फेथ हैं, उनसे मुनफरद दिखाई देता है, और एक डिस्टिंक्ट ये सामने आता है कि दिस इज द हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि सब कुछ खुदा खुद करता है मसीह यीशु में से होकर रूहुल कुद्स के। दिस इज द हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। मेरे साथ जरा देखिए गलतियों का खत, उसका तीसरा बाब, उसकी 19वीं आयत। पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत गलतिया की कलीसिया के नाम, उसका तीसरा बाब, उसकी 19वीं आयत से मैं 26वीं आयत तक मैं चाहता हूं कि आपके लिए ये पढ़ा जाए। पाक में यूं लिखा है, बस शीरियत क्या रही, वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई, कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीला से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई है। और वो दरमियानी कौन था? मूसा। फरिश्ते के वसीला से, मूसा के वसीला से वो दरमियानी मूसा था। जैसे हम देखते हैं कि यूना के खत के, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में, कि शीरियत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई किसके वसीला से मिला है? मसीह यीशु के वसीला से। सो शीरियत मूसा के वसीला से, फजल यीशु और मसीह के वसीला से। अब दरमियानी एक का नहीं होता, मगर खुदा एक ही है। आगे पढ़िए जरा सब। कहते बस, क्या शीरियत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज नहीं। दिस इज समथिंग, अब मैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं आई एम स्पीकिंग समथिंग रियली डिफरेंट, बट आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द लॉ। अभी हम इसको और ज्यादा खोलेंगे इस सब्जेक्ट को, कि ग्रेस की अंडरस्टैंडिंग लॉ के अगेंस्ट नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मैं आपको चाह रहा हूं आप समझें, इट इज नॉट समथिंग जो मैं खुद से बनाया है या मार्टिन लूथर ने बनाया, इट इज समथिंग जो कलाम पाक की गवाही दे रहा है। और पौलुस रसूल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कि हम क्या कहें कि क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? वो खुद कह रहा है, आंसर भी कर रहा है। अच्छा, ये पौलुस का बड़ा अजीब सा स्टाइल था। आई थिंक आई रियली लव कि पौलुस रसूल एक सवाल पूछता है, मैं आंसर भी खुद कर देता है। वो क्या कह रहा है, क्या शरीयत वाकई खुदा के खिलाफ है, खुदा के वादों के खिलाफ थी? नो, हरगिज नहीं। आगे देखिए वो कहता है, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्श सकती, तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती। आगे देखिए वो कहता है, मगर किताब मुकद्दस ने उनको गुनाह का मातहत कर दिया,
ताकि वो वादा जो मसीह यीशु जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है, पर मौकूफ है, ईमानदार के हक में पूरा किया जाए। आगे लिखा है 23वीं आयत में, ईमान के आने से पेशतशीरत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं चाहता हूं इसमें से पॉइंट आउट की जाए। नंबर वन, गलतिया की कलीसिया के पस मंजर को जब पढ़ते हैं तो वहां पर झूठे असातिज़ा, द जुडाइजर्स, द फॉल्स टीचर्स, वो यस गॉस्पेल सिखा रहे थे। यानी वो कह रहे थे यस नजात यीशु मसीह के वसीला से, मगर मूसवी शरीयत की पासदारी करना, फर्मा बरदारी करना, उसको अभी भी पूरा करना एक ईमानदार के लिए अहम है। बट पॉलस कह रहा है "Nope, शरीयत के वसीला से निगहबानी जरूर हुए, लेकिन जब ईमान आ चुका, ईमान का पानी आ चुका, शरीयत देने वाला खुद मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ चुका, अब हमारी निगहबानी शरीयत के अंडर नहीं, अब हमारी निगहबानी ईमान यानी यीशु मसीह पर के वसीला से है। याद रखिए, ये प्लस वर्ड से ना आपने खबरदार है, मैं बिवेयर ऑफ दिस प्लस वर्ड। यहां पर भी प्लस वर्ड यूज किया जा रहा था बार बार इन झूठे साथीजा के वसीला से। जीसस प्लस मोजाइक लॉ, आज क्या होता है, जीसस प्लस वर्क्स। बट नो, इसमें आप निजात हासिल करने के लिए काम नहीं करते, क्योंकि ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के फजल के वसीला से आपको मिलता है। क्योंकि पौलुस रसूल इफिसियों के खत दूसरे बाब की 8वें में कहते हैं तुमको ईमान ही के वसीला से, फजल ही से निजात मिली है। आपको निजात कामों की वजह से नहीं, अमाल की वजह से नहीं, शरीयत की वजह से नहीं, आपको ईमान के वसीला से, फजल ही से आपको निजात मिलती है। ये सब कुछ खुदा के फजल के वसीला से हुआ। जब भी आप पौलुस रसूल के खतूत को पढ़ते हैं, उसका स्टार्ट पढ़ें, कहता है तुम पर फजल और इत्मीनान होता रहे। एंड भी देखें, वहां पे तुम पर फजल और इत्मीनान होता रहे। स्टार्ट भी फजल है, एंड में भी फजल है। इट्स ऑल अबाउट ग्रेस। खुदा ने फजल के वसीला से इस दुनिया को खल्क किया। और जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं, आखिरी बाब को पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं कि इट्स स्टिल द ग्रेस ऑफ गॉड। फ्रॉम क्रिएशन टू न्यू क्रिएशन इट इज ग्रेस, एंड इट इज ऑल अबाउट ग्रेस। सब कुछ खुदा के फजल ही के वसीला से है। एक बहुत बड़े खुदा के खादिम है और थियोलॉजियन है, जेरेड विल्सन, कहते हैं कि ग्रेस अलोन इज द हार्ट ऑफ द फाइव सोलर्स। मतलब हम जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं, ये 5 सोलर्स को स्टडी कर रहे हैं, इसका हार्ट, ये सारे इंटरकनेक्टेड है खुदा के फजल के साथ। और अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रेस का एस्पेक्ट स्क्रिप्चर अलोन के साथ यानी कलाम पाक के साथ, ग्रेस का एस्पेक्ट ईमान के साथ, ग्रेस का एस्पेक्ट यीशु मसीह के साथ, और ग्रेस का एस्पेक्ट खुदा को जलाल देने के साथ वो जुड़ा हुआ है। सो नंबर वन, हाउ इज ग्रेस कनेक्टेड विद द थीम ऑफ स्क्रिप्चर अलोन। तो देखिए मेरे साथ गलतियों के खत में इसी हवाले में जाएंगे, तीसरे बाब की 22वीं आयत दोबारा देखें। वो कहते हैं मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मातहत कर दिया, ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। अब बाइबल मुकद्दस डायग्नोज देती है हमारी प्रॉब्लम के बारे में, हमारी कंडीशन के बारे में।
अब डायग्नोज तो कर लेते हैं, लेकिन हमको एंटीडोट भी देते हैं। वो एंटीडोट भी देते हैं। बाइबल मुकद्दस इज लाइक एज अ होल, इट्स ऑल, इट्स परफेक्ट, इट्स सफिशिएंट। हमारी बीमारी को भी वो डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें भी दवाई भी दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ओबीडियंस, फर्मा बरदारी, और खासतौर पर जो ओल्ड टेस्टमेंट लॉ है उसकी फर्मा बरदारी करना है, वो लीगलिज्म है। या कभी कभार वो सोचते हैं कि सिर्फ अगर ओल्ड टेस्टमेंट नहीं है, न्यू टेस्टमेंट भी हो, तो ओबीडियंस लीगलिज्म। नो, लीगलिज्म कानून परस्ती का इससे कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा का कलाम, खुदा का फजल हमें ताबेदार बनाता है। खुदा का कलाम, खुदा का फजल हमें फर्मा बरदार बनाता है। ओबीडियंस, फर्मा बरदारी, ये हमारी खुदा के साथ रास्तबाजी या खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक का एक रिजल्ट है। हाँ, इसको हमें ये जरूर समझना है कि लॉ, शरीयत, जरूर है कि वो हमें प्रॉब्लम जरूर बताती है, लेकिन हमें शरीयत उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मेडिसिन नहीं देती। किसी शख्स ने उसको यूं लिखा था कि शरीयत ये तो जरूर बता सकती है कि आपको बुखार है, लेकिन शरीयत आपको बुखार से निजात पाने की या बुखार से शिफा पाने की वो दवाई नहीं देगा। वो आपको एंटीडोट नहीं देगा। और एंटीडोट दवाई आपको सिर्फ फजल के वसीला से मिलती। और अगर हम समझते कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द लॉ ऑफ गॉड, यस इट इज, और हमारे लिए फायदेमंद है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, वो रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए हमारे लिए फायदेमंद है। दूसरा तिमुथी तीसरा बाब उसकी 16वीं में आयत। इट इज ऑल द स्क्रिप्चर्स जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारे लिए भलाई पैदा कर सकता है, जो हमारे काम करने वाले काम है, हमें बताता है। ऑनेस्टली मुझे तो कभी कभार इस तरह लगता है कि हम इंसान इतने हड्डर आम है कि हम अपने खुद, मतलब हम अपनी जिम्मेदारियों को, हम अपने एहसासात को, हम अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियों को हम खुद फुलफिल नहीं कर सकते। वी नीड समबडी टू टेल अस डू इट, डू इट, डू इट। और इसलिए पॉल रसूल कहता है वर्क आउट योर सल्वेशन इन फिलिपियंस। निजात के काम किए जाओ, ये नहीं कहता निजात के लिए काम किए जाओ, वो कहता निजात के काम किए जाओ। तो जब आप रास्तबाज ठहरते हैं, ये बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि जो रास्तबाज होता है वो फरमाबरदारी में आगे बढ़ता है। लेकिन कई दफा मैंने देखा है कुछ ऐसे हाइपर ग्रेस प्रीचर्स हैं, हाइपर ग्रेस टीचर्स हैं, जो लॉ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज श्योरली नॉट अ गुड थिंग। नाउ देयर आर थ्री वेज जो मैंने देखा है कि किस तरह से हम लॉ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। नंबर वन, वर्शिप। हम अपनी इबादतों में, हम अपने परस्तिश करते हुए हम इसको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। हाउ? कोई तरतीब ही नहीं है बातों में। मैं, हारून शाह एक बहुत अच्छे पियानो प्लेयर हैं पाकिस्तान में, मैं उनकी एक छोटी सी वीडियो को मैं देख रहा था। उन्होंने बड़ी गहरी बात की जो मुझे, जिसने बड़ा मुतासर किया। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में होता यह था कि जब कन्वेंशन हो रही है तो उसमें सिर्फ जिस शख्स ने कलाम सुनाना, जिसने कलाम की मुनादी करनी, उसकी तस्वीर होती थी, और मैसेज उस कन्वेंशन का अहम और मेन हिस्सा होता था। और प्रस्तुत 30 मिनट की, आधे घंटे की होती थी। आज क्या होता है, जिन्हें कलाम सुनाने होंगी एनी जी तस्वीर होंगी, तो जेडे वर्शिपर ने, सो कॉल्ड गॉस्पल फनकार, मैं उनको फनकार बोलता हूँ, मैं उनको परस्तार भी नहीं कहता। आई डोंट नो वो है भी कि नहीं। एक ही वाला पाड़ा, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जरूर से, चाहे से उसकी परस्तिश करे। ये सुन की गल च ढोल की पाई सी। ऑनेस्टली, परस्तिश मैं और आप करते हैं। आवाज सही है नहीं है, सुर लगे ना लगे, उसकी हमद जब दिल से निकलती, दैट इज कॉल्ड ट्रू वर्शिप। और ट्रू वर्शिप ट्रू रिलेशन के वसीला से, ट्रू रिलेशन ईमान के वसीला से, और ईमान भी कैसे मिलता है? खुदा के फजल के वसीला से मिलता है। सो आर वर्शिप really can be disrespectful to the law। बेतरतीबी खुदा को पसंद है। खुदा तरतीब का खुदा है। अपने कलीसियाओं में बेतरतीबी को निकालें।
टाइम को मैनेज करें, अपनी प्रस्तिश में बेतरतीबी को निकालें। मैं नच नच रब नू मनावांगी। आपके नाचने से बुल्ला मान सकता है, मेरा यीशु अगर मानता है तो मसीह अब उसके अपने बेटे की कुर्बानी के वसीला से मानता है, और आपको वो तब मानता है, एक्सेप्ट करता है, जब आप उसके बेटे की कुर्बानी पर ईमान लाते हैं। में नाचने की जरूरत नहीं है, उसके फजल को हासिल करने की जरूरत है। और जब फजल हम पर होता है, हम ईमान लाते हैं, और खुदा हमसे खुश होता है, क्योंकि खुदा को बगैर ईमान के आप किसी तरह से भी उसको खुश नहीं कर सकते। खुदा को अगर आप चाहते हैं कि आप पसंद आए, बगैर ईमान के वो नामुमकिन है। मुमकिन है तो सिर्फ खुदा पर ईमान। तो हम अपनी वर्शिप्स के वसीला से खुदा के लॉ को, खुदा के कवानीन को, खुदा के कलाम को एज अ होल हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। नंबर टू, हमारी अप्रोच टूवर्ड्स गॉड। हम अगर ये समझें कि लॉ इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम वी ट्राई टू अप्रोच गॉड on our own terms, but we need to approach God on His own terms, not our terms, but His terms. समझिए इस बात को। खुदा ने शरीयत में यह कहा, पुराने नामा में, खरूज किताब पढ़ लें, अहबार किताब पढ़ लें, कि जब भी सरदार काहिन हैकल में आए तो ही नीड्स टू प्योरीफाई हिमसेल्फ, क्लेंज हिमसेल्फ, और फिर वो मेरी पाक हजूरी में आए, कि खुदा पाक है। और जब हमने देखा कि इफ द प्रीस्ट इज नॉट लाइक क्लेंस्ड, उसकी मौत हुई है, और उनके बेटों के साथ भी यही हुआ। what we need to know is we need to approach God on his terms। हम अपने मुशाहिदे या हम अपने तौर तरीके ना लेकर जाएं कि हम खुदा को अप्रोच किस तरह करेंगे। लॉ टेल्स अस हाउ टू अप्रोच गॉड, कलाम बताता है हाउ टू अप्रोच गॉड। जब हम लॉ को, खुदा के कलाम को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो हम अपनी अप्रोच खुदा के लिए उसको डिसरिस्पेक्ट। एंड ऑब्वियसली अगर लॉ की समझ नहीं है, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप मसीह और उसकी कुर्बानी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पुराने समय में जितना सैक्रिफिशियल सिस्टम था, जितने शिरक के अहकामात थे, जितना सब कुछ था, यूहन्ना 5वें बाब के मुताबिक, 6ठे बाब के मुताबिक, मसीह यीशु कहते हैं कि तुम वो सब कुछ, सब बातें मेरे ताल्लुक से थी। So if you're disrespecting law, indirectly you're disrespecting Jesus and his work, जो उसने मसीह, जो उससे सलीब पर की। So law is not bad, और and it accomplishes good। जो कुछ वो इरादा करता है वो उसको अकम्प्लिश करता है। इसलिए सब पूरे का पूरा कलाम, ये 66 किताब है, ये हमारे लिए इसको सीखना समझना जरूरी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि पुराना नामे में लॉ है, शरीयत है, नया नामे में फजल ही फजल है। पुराने नामे में हमें फजल नजर नहीं आता, हमें जलाद खुदा नजर नहीं। दैट्स अ रॉन्ग व्यू ऑफ स्क्रिप्चर, दैट्स अ रॉन्ग व्यू ऑफ गॉड। खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है, ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। अगर वो सेम है तो वो खुदा जो आप पुराने नामे में देख रहे हैं, हिज ग्रेशियस कहाँ है? हमें समझते हैं कि खुदा सिर्फ लॉ ही लॉ दे रहा है, लॉ ही लॉ दे रहा है, शरीयत ही शरीयत दे रहा है, शरीयत ही शरीयत दे रहा है पुराने नामे में। व्हाई डोंट यू सी गॉड्स ग्रेस इन दैट? यस, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि एक्सप्लिसिटली ग्रेस मेंशन नहीं है। गॉड वाज गिविंग द लॉ बिकॉज गॉड वाज प्रिपेयरिंग अ कम्युनिटी, पीपल ऑफ गॉड। गॉड वाज प्रिपेयरिंग द कम्युनिटी फॉर क्राइस्ट टू कम। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें उसमें ग्रेस भी नजर आता है। हाउ? लेट्स सी दैट। खुदा ने शरीयत इसलिए दी क्योंकि वो आपसे प्यार करता, फजल की वजह से उसने आपको शरीयत, ताकि आप दूसरी कौमों की तरह ना बने। और बनी इसराइल को शील्ड इसलिए दी गई थी ताकि वो दूसरी कौमों से अलग नजर आए। कवानीन इसलिए दिए गए ताकि दूसरी कौमों से अलग मुनफरद नजर आए। There can be a lot that I can speak about Old Testament law,
देखिए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ लें, पूरी बाइबल मुकद्दस बिलखुसूस शरीयत यीशु मसीह की तरफ इशारा कर, और यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह फजल है। ग्रेस इज अ पर्सन एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। अगर बाइबल मुकद्दस और शरीयत यीशु मसीह की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, यीशु मसीह फजल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पुराना नामा शरीयत, उसमें हमें फजल नजर आता है। मीन्स दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ ग्रेस टू स्क्रिप्चर्स। सो ग्रेस अलोन का और फजल का, नंबर दो, ईमान के साथ क्या ताल्लुक है? एक बड़ा कंट्रोवर्शियल, जिसे हम समझते हैं कि कॉन्ट्रडिक्टरी हवाला है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, ये पैराडॉक्सिकल हमें हवाला नजर आता है। पैराडॉक्स या पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट ऐसी है जो हमें लगता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन इट्स नॉट। वैसा देखिए जरा याकूब का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 17वीं आयत। कुछ भाइयों को ये बहुत, ये आयत रटी होगी। पाक कलाम में ये लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात में मुर्दा है। जरा 19 में भी देखें। वो कहता है, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। 18वीं आयत जरा मेरे साथ देखिए। वो कहता है, बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला। तू अपना ईमान बगैर अमाल के मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर एक लड़ाई है, और आई थिंक 26वीं आदमी उसको कंक्लूड करता है उस लड़ाई को। वो ये है, गर्ज जैसे पतन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अब हम समझ सकते हैं कि उसको बाबा कह रहे हैं रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। याकूब कह रहा है कि इट इज नॉट by faith alone, but it is by works. हमें लगता है कि पौलुस रसूल में और याकूब के दरमियान एक लड़ाई हो रही है। well, that's not the case. अब्रानियों 11वां बाब उसकी पहली आयत देखिए मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि पूरी आयत पढ़ी जाए। 11वां बाब उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अन्य देखी चीजों का सबूत है। ईमान क्या है? व्हाट इज फेथ? उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। और पौलुस रसूल कहता है, देखिए मेरे साथ, रोमियो पहला बाब, रोमियो पहला बाब उसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं इंजिल से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाजी ईमान से जीता है। अब पौलुस रसूल कह रहे हैं रास्तबाजी ईमान से जीता रहेगा। याकूब कह रहे हैं जिस तरह बदन बगैर रूह के मुर्दा है, इस तरह ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। सो वर्क्स आर इंपॉर्टेंट। यू थिंक इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी, बट इट्स नॉट। इसको समझते हैं। पौलुस रसूल लोगों को उस दरवाजे तक पहुंचने के ताल्लुक से सिखा रहा है कि दिस इज द डोर, जीसस इज द डोर। ईमान के वसीला से आप दरवाजे को खोलकर एंटर हो सकते हो, और एंट्री पॉइंट क्या है? दैट इज फेथ। रास्तबाजी का ताल्लुक ईमान ही के वसीला से है। लेकिन वंस यू एंटर दैट डोर, यू बिकम अ क्रिश्चियन। जब आप मसीही बनते हैं और एक मसीही कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, और आप एक ऐसी जमात का के रुकन हो जाते हैं जो बाइबल बिलीविंग, जीसस बिलीविंग, गॉड फियरिंग कम्युनिटी है, उसमें आप किस तरह से जाहिर कर सकते हो कि यू आर क्रिश्चियन? अपने अमाल के वसीला से। तो आपके अमाल आपको राइट रिलेशन में नहीं लेकर जाते, लेकिन अमाल आपके टेस्टिमनी देते हैं कि यस, यू हैव अ जेन्युइन फेथ एंड यू बिलीव इन गॉड, यू आर राइचियस इन क्राइस्ट एंड इट इज ऑल बाय हिज ग्रेस। के आप ईमान लाए, आपके अमाल बताएंगे कि यस, यू आर अ क्रिश्चियन। इफिशियंस 2:8 कभी नहीं बोलना, जिससे 2:8 आपको ईमान की वजह से, फसल की वजह से निजात मिली है। ईमानी से फजल, ईमान फजल, ईमान फजल, दैट्स ऑल।
पर आपके अमाल उस बात को टेस्टिफाई करेंगे कि आपका ईमान वो जेन्युइन फेथ है। ईमान के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और फजल के लिए भी एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और फजल कौन है? यीशु मसीह। ईमान खुदा के फजल के वसीला से जन्म लेता है। इस बात को याद रखना, ईमान कैसे जन्म लेता है? खुदा के फजल के वसीले। अगर फजल ना हो तो हम ईमान भी नहीं ला सकते। बात याद रखना। कुछ समझते हैं कि हम ईमान लाएंगे तो फजल होता है। ओके, कुछ हद तक। लेकिन अगर गहरे तौर पर समझना चाहते हैं तो इसको इस तरह समझे कि जब फजल होता है तब हम ईमान लाते हैं। इट्स ऑल बाय ग्रेस। ग्रेस इज फ्री फॉर एवरीवन बिकॉज ऑफ व्हाट जीसस क्राइस्ट डिड ऑन द क्रॉस। नाउ, फजल का मसीह के साथ क्या ताल्लुक? कुछ महीने पहले मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल गया, और वहां पर मेरी मुलाकात कुछ स्टूडेंट से हुई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। बड़ी खुशी हुई उन सबको देख के। और लेकिन साथ दुख भी हुआ। कुछ वहां पे मुझे नाम निहाद मसीही मिले, और जो अपने आप को मसीही कहते थे, लेकिन जब मैंने पूछा कि यीशु मसीह कौन है, एंड दे हैड देयर ओन जीसस। याद रखिए कि हमें अपना बनाया हुआ यीशु मसीह नहीं चाहिए। हमें वो मसीह चाहिए, वो यीशु चाहिए जिसकी गवाही बाइबल मुकद्दस देती है और जिसकी गवाही तारीख देती है। हमें अपना मन गढ़ंत बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ, खुद से अपने जहनों का इस्तेमाल किया हुआ मसीह नहीं चाहिए। हमें बिब्लिकल हिस्टोरिकल जीसस चाहिए। और उस पर जो ईमान रखता है, रोमियो 8वें बाब की पहली आयत के मुताबिक लिखा है, उस पर सजा का हुक्म है। अपने बनाए हुए मसीह के वसीला से सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि जिसकी गवाही कलाम पाक देती, जिसकी गवाही तारीख देती, जिसकी गवाही अनाजीली बयान, इंजीली बयानात देती हैं, उसके वसीला से यहाँ पर सजा का हुक्म नहीं होता। वही है जो हमारे ईमान का बानी और कामिल करने वाला। सो खुदा का फजल इसमें मुकाम नजर आ रहा है। ये भी खुदा का फजल है कि हम ये जान पाए कि यीशु है कौन, हकीकी यीशु है कौन। लेकिन खुदा का फजल इस बात को हमसे दूर नहीं करता कि हम खुद एग्जामिन ना करें स्क्रिप्चर्स को। अमाल की किताब 17 में बाप को पढ़ें, जब यीशु मसीह की गवाही पौलुस रसूल सुना रहा है, बहुत से लोग ईमान लाए हैं। एंड वंस लाइक जैसे इस पौलुस रसूल वापस चला गया है, 17वें बाब में लिखा है कि दे एग्जामिन द स्क्रिप्चर्स। उन पर यह फजल हुआ कि वो कलाम पाक और सहाइफ का मुताला करें, उसको परखें कि वट एवर पॉल सेड, क्या वो सच्चा था। Are they really believing the historical faith? Are they really believing that Jesus, जिसकी गवाही पुराने अहदनामे में दी गई है? So Christ alone is found because of grace alone. आलोक का एक कई लोग कहते हैं वो मसीह को नहीं जानता, उसके लिए खुदा उनका फजल मांगा है। फजल मांगे कि खुदा उसके आंखों को खोले ताकि वो सच्चाई को देख सके, कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आपके जितना मर्जी प्रूव दे दें, दिस इज क्राइस्ट, दिस इज क्राइस्ट, दिस इज क्राइस्ट, जब तक उस पर खुदा का फजल ना हो, उसकी आंखें ना खुले, रूह को उसको नई नई पैदाइश का तजर्बा ना दे, वो ना तो ईमान लाएगा, ना वो जानेगा कि यीशु है कौन। आखिरी बात, फजल का खुदा को जलाल देने के साथ संगत आ। याद रखें, बात जहां से शुरू की थी वहां पर ही एंड कर। सब कुछ खुदावंद का फजल है, और खुदा का फजल ही खुदा के जलाल का बाइस बनता है। हमें इंजील क्यों बेहतर है बाकी मजाहिब है? जितने बहुत से मजाहिब हैं, बहुत से, सब कहते हैं कर 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 कर। इंजील कहती है इट्स डन, बिलीव इट, इट्स ऑलरेडी डन फॉर यू। आपके लिए सब कुछ कर दिया गया, आपके लिए सब कुछ किया गया है। यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ किया। यीशु मसीह आपको आबे हयात देता है। यीशु मसीह आपको जिंदगी देता है। यीशु मसीह खुद जिंदगी है, वो क़यामत है, वो राह है, वो हक है, वो जिंदगी है। और इंजील खुदा को जलाल देती है। इस इंजील को फॉर ग्रांटेड ना लें।
इस इंजील के पैगाम को मजाक ना समझे। किसी ने बहुत भारी कीमत अदा की है इस फजल के लिए। इस फजल को मांगे, ईमान में बढ़े, कलाम का मुताला करें, मसीह को गहरे तौर पर जानें और खुदा को जलाल दें। गॉड ब्लेस यू।